जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी किसी संगत का सत्संग इस चैनल पर अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, आज मैं जिन आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी, उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें सत्संग भेजा है। मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि हमें आधा अधूरा सत्संग सुनने से गुरु जी की आधी अधूरी ही ब्लेसिंग मिलती है, और सत्संग में ही हमारे लिए गुरु जी ने ब्लेसिंग दी हुई होती है। हम उन्हें उसे ही आधा सुनेंगे तो हमें आधी ही ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने। कि संगत जी, गुरु जी यही कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मैं अपने हस्बैंड का सत्संग सुनाना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, वो कहीं अपने ऑफिस के काम से जा रहे थे और पेट्रोल पंप से अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लिए जा रहे, और उसमें गाड़ी में स्कूटी के पहिए में हवा कम हो रही थी। तो मन में ये थॉट आया कि जहाँ से मैं ये पेट्रोल भरवाऊँगा वहीं पर ही हवा भी भरवा लूँगा। तो संगत जी, वे जैसे ही पेट्रोल पंप पे जाके उन्होंने पेट्रोल डलवाया और हवा भरवाने के लिए और पेट्रोल डलवाने के लिए इन्होंने स्कूटी खड़ी करी, और स्कूटी खड़ी करके उन्होंने इस पे स्कूटी को पकड़ के खड़े हो गए, और उनके हाथ से अपने आप ही रेस पे प्रेस हो गया। वो प्रेस होते ही संगत जी, मेरे हस्बैंड तो पास में खड़े हुए थे, लेकिन सामने एक आंटी और थी जो भी पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी से उतरी हुई और एक जगह बैठी हुई थी। संगत जी, वो स्कूटी उन आंटी को जाके लगी और वो आंटी एकदम नीचे गिर गई। अब ये बताओ, पता नहीं संकट उन आंटी पर था या मेरे हस्बैंड पर था। संगत जी, भगवान गुरु महाराज जी ने कैसे बचाया हमें, कैसे उन आंटी को भी बचाया और कैसे मेरे हस्बैंड को भी बचाया। संगत जी, अगर मेरे कोई कुछ भी हो सकता था उसमें इतनी बुरी तरह से स्कूटी डैमेज हुई। संगत जी, पूरी स्कूटी इतनी डैमेज हो गई कि बहुत ज़्यादा सब उसके सामान निकल के गिर गए। ये संकट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता था, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से उन्होंने उसे छोटे में ही काट दिया। उन आंटी को भी ज़्यादा चोट नहीं आई। जो भी नुकसान हुआ, मेरे हस्बैंड भी बच गए, वो आंटी भी बच गई, और स्कूटी को ही नुकसान हुआ। गुरु महाराज की कृपा तो पता नहीं कैसे होती है। संगत जी, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी गलती हो गई हो, मुझे क्षमा कर दीजिएगा।
मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक फिर मैं अपने बेटे के गुरु महाराज जी के मैसेज आ रहे थे कि तुझ पर, तेरे परिवार पर बहुत बहुत बड़े बड़े संकट हैं, अपने बच्चों की रक्षा कर। बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि बच्चों पर मारण क्रिया करी जा रही है, जरा संभल के चल, अभी इतने दिन भारी हैं, अपने बच्चों की रक्षा कर। बच्चों को वोमिटिंग हो, किसी आंटी ने अपना सत्संग सुनाया कि बच्चों को वोमिटिंग हुई, ये पेट में दर्द हुआ। संगत जी, जैसे ही बच्चे की इतनी परेशानी हो रही थी, इस पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, तेरे अपने ही ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। संगत जी, मैं तो ये एक बात जानती हूँ, मैं तो गुरु महाराज जी के घर में रहती हूँ, उनके घर का ही खाती हूँ, उनके घर में ही जल प्रसाद पीती हूँ, उनकी सेवादार हूँ। जो उनके घर में हुक्म होता है वही होता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। और जहाँ मेरे गुरु महाराज का है, जो चीज़ मेरे गुरु महाराज की है, वहाँ पे ब्लैक मैजिक तो क्या, कुछ भी एक दिन का जैसा भी कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। करने वाले भी करते रहें, और जो होना है वो होकर ही रहता है। मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु महाराज में बहुत ज़्यादा शक्ति है। संगत जी, ऐसे ही हुआ, मेरी बड़ी नंद है, नंद के यहाँ से उनकी जेठ की लड़की की शादी थी, और शादी के प्रोग्राम में वो हर बार मेरे हस्बैंड को हमें बुला रहे थे। सगाई में भी बुलाया, लगन में भी बुलाया और शादी में भी। संगत जी, हम बाकी चीज़ों में तो नहीं गए, लेकिन शादी में मैं और मेरा छोटा बेटा चला गया, बड़े बेटे ने मना कर दिया। संगत जी, उससे पहले मेरी खुद की तबीयत इतनी ख़राब थी, वो भी मेरा सत्संग है, मैं उसे भी सुनाऊंगी, लेकिन मैं अपने बेटे का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, हम लोग शादी में गए और हमें पता है कि गुरु महाराज जी के मैसेज आते हैं, जेठ जेठानी हैं, सास है, नंद है, यही ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, यही तुम्हारे पीछे तुम्हें मारण क्रिया कर रही हैं, तुम्हें जीना नहीं चाहते, तुम्हें कभी खुशहाल देखना नहीं चाहते। लेकिन जिसको खुश करने के लिए खुद परम पिता परमेश्वर हमारे साथ इस ज़मीन पर आ गए हैं, तो संसार की कोई ताकत नहीं है कि वो हमारी खुशियों को छीन सके, हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा सके। ऐसा हो ही नहीं सकता। परम पिता परमेश्वर की शक्ति को उनको शायद अंदाज़ा नहीं है। हम किसकी शरण में हैं? हम उस परम पिता परमेश्वर की शरण में हैं, जिसके रहते हुए बाल भी बांका नहीं हो सकता। हाँ संगत जी, ऐसा है, जो कुछ कर्म हमारे ही रहे होंगे, इस जन्म के हों चाहे उस जन्म के हों, ये जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, इनका तो कभी हो सकता है या इस जन्म में भी मैंने खूब दिल दुखाया हो किसी भी कारण से, या पिछले जन्मों का जो भी संबंध रहा हो, कर्मों का तो लेखा जोखा है ही। संगत जी, वो अपने कर्म कर रहे हैं और मैं अपने कर्म भुगत रही हूँ। इन कर्मों को कटवाने के लिए मेरे गुरु महाराज जी हैं। मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मैं उनसे भी हाथ जोड़ के, उनके पैर पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। अगर मुझसे, मेरे परिवार से अनजान में जो भी गलती हो गई है, आपका दिल दुखा हो, आपका किसी भी तरह से आपको गलत महसूस हुआ हो, संगत जी, आपका कुछ मैंने ले लिया हो, आपका दिल दुखा दिया हो, मैं उनसे बहुत 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 क्षमा प्रार्थना करती हूँ, उनसे माफ़ी मांगती हूँ। आप मुझे माफ़ कर दीजिए और इस कार्मिक कनेक्शन को कट कर दीजिए, इस कार्मिक कनेक्शन को कट दीजिए। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे गुरु महाराज, मेरी ये अरदास है कि इस कोड कटिंग को ख़त्म कर दीजिए गुरु महाराज, इस कार्मिक कर दीजिए मेरे सतगुरु। बहुत पेनफुल होता है गुरु महाराज, ये कर्मों को काटना का माहौल बहुत खतरनाक होता है गुरु जी, संभाल लीजिए मेरे सतगुरु महाराज।
संभाल लीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, फिर हम वहाँ से शादी में चले गए। शादी में मैंने तो पता था कि हाँ, क्योंकि तबीयत मेरी पहले से ही ख़राब हो रखी थी, लेकिन हम लोग वहाँ पे कुछ ऐसा खाया नहीं, थोड़ा ही बस नाम मात्र का ही ले लिया था। बाकी मेरा छोटा बेटा है, वो ही अपना खेलता रहा, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक जो भी उसको खाना पीना था, खेल किया, अच्छा एंजॉय किया उस लड़के ने। संगत जी, कोई बात नहीं, हम लोग वहाँ से आ गए। चलते टाइम मैंने भी बोला कि चल पाव भाजी लिया। मैंने थोड़ी पाव भाजी 1-2 पीसेस ले लिया और उसने भी 1 पाव भाजी उसने भी खाया। संगत जी, हम लोग अपने घर पे आ गए। 3 बजे हम लोग घर पर वापस आए और आते ही संगत जी, मेरे बेटे की जो तबीयत ख़राब हुई है, उसने क्या इतनी तेज़ वॉमिटिंग उसको हुई संगत जी, इतनी तेज़ हुई। उन्हें पूरा कंबल चादर अपने पापा के ऊपर ब्लैंक, मतलब पूरे रूम में इतनी भयंकर वॉमिटिंग करी संगत जी। पूरा घर कमरा ही पूरा बदबू से भर गया। फिर उसको साफ़ करा, इनका चादरें वादरें चेंज करी रात में ही संगत जी। फिर उसे दोबारा से हमने दूसरे कमरे में शिफ्ट करा, तो संगत जी फिर उसे वही हाल हुआ। फिर उसको वॉमिटिंग हुई और पेट में बहुत तेज दर्द। हर बच्चा बहुत दुखी हो रहा था और गुरुजी से प्रार्थना करा, हे गुरु महाराज, गुरुजी मुझे ठीक कर दो, गुरुजी मुझे ठीक कर दो। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तुम्हें ही ठीक करने में लगा हुआ हूँ, बच्चों परेशान मत हो। तो संगत जी, फिर उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। मैंने उसको चंदन टीका लगाया और नाभि में भी टीका लगाया और उसको जल प्रसाद भी दिया और चूरन रखा था, चूरन भी दिया संगत जी। तो उसको बोलते बोलते उसे नींद आ गई, वो सो गया। थोड़ी देर सोया, उसको फिर यही शुरू हो गया फिर, और इतना तेज़ बुखार लड़के को हो गया संगत जी, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो गया। उसको दवाई भी दी, दवाई दे के फिर वो सो गया, लेकिन बार बार में वो फिर परेशानी के कारण उठ जाता है संगत जी। उसके अरदास, मेरे बच्चों की रक्षा के लिए अरदास करिए संगत जी, गुरु महाराज जी से प्रार्थना करिए संगत जी। मेरा बड़ा बेटा है, वो भी एग्ज़ाम है, उसका एग्ज़ाम देने जाना है उसे, लेकिन वो उसे नींद ही नहीं उतरती संगत जी। पता नहीं मुझ पर, मेरे घर पर क्या समस्या है, हे गुरु महाराज। चाहे जो भी समस्या हो, लेकिन आपसे बड़ी नहीं है ना। मैंने आपके सामने शुक्राना किया है, आपने हर पल हर क्षण मेरी, मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की, मेरे माँ बाप की, भाई बहनों की, कई सबकी रक्षा की है। इसके लिए शुक्राना। मेरी माँ का भी शुक्राना, माँ की तरफ से शुक्राना, पिताजी की तरफ से भी शुक्राना, भाई की तरफ से भी शुक्राना, बहनों की तरफ से भी शुक्राना, उनके बच्चों की तरफ से भी शुक्राना, मेरे बड़े बेटे की तरफ से भी शुक्राना, मेरे छोटे बेटे की तरफ से भी शुक्राना, मेरे पति की भी रक्षा करने का शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। संगत जी, पैसे की तंगी तो जब से लॉकडाउन हुआ, सबको, लगभग सभी की ही समस्या है। इसका तो समाधान गुरु महाराज ही करेंगे और सबको ही, संसार में सबको रोजी रोटी देते हैं गुरु महाराज, सबका कल्याण करते हैं। वही लेने वाले हैं, वही देने वाले हैं। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया शुक्राना। संगत जी, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे मन से, वचन से, कर्म से किसी संसार में किसी भी जीव का, बोलते हुए जीव, अनबोलते हुए जीव, अपने पितरों से, अपने कुल देवताओं से, सभी देवी देवताओं से, सभी चींटियों से, पक्षियों से, फूलों से, कलियों से, जो अदृश्य अदृश्य शक्ति यहाँ हैं, सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे मम्मी पापा, भाई बहनों से, मेरी ससुराल वालों से, मेरे पति से, बच्चों से, जो भी अनजाने में कीड़े मकोड़ों से, जो भी मच्छरों से जो भी गलती हो गई है, क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिए हे गुरु महाराज। मैं
नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ। इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में अगर मुझसे किसी का भी दिल दुखा हो, मन से, वचन से, कर्म से, मैं नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ। ब्रह्मांड की शक्तियों को नमस्कार करती हूँ। उन सभी पुण्य आत्माओं को नमस्कार करती हूँ। सभी पेड़ पौधों को भी नमस्कार करती हूँ। सबका कल्याण करे हे गुरु महाराज। सबके सर पे हाथ रखे, सबको दुआएं दे, सबको ब्लेस करें, सतमार्ग पर चलाएं, सबको नाम दान बख्शे। हे परमपिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, सबकी जानते हैं। हे गुरु महाराज, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग का शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी प्लीज़, मेरे घर पे बहुत बहुत परेशानी चल रही है, ये सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई किसी का भी दिल दुखा हो, कुछ गलत शब्द बोल दिए हों, क्योंकि मेरी वाणी बहुत ही कठोर है और मुझसे शब्द स्पष्ट भी नहीं बोले जाते हैं। संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही प्यारा सत्संग था। मैं आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी,